अगर आपको बचपन से ही बोले रहते कि तुमको मजदूरी करना है, तुमको पैसे कमाने हैं, तो आप यकीन मानिए आप पढ़ाई में नहीं आ सकते थे। क्योंकि ना स्टार्टिंग उम्र में पढ़ाई में मन भागता है, सोचता आदमी कुछ भी करा लो, बट लॉन्ग टाइम में बड़ा मेहनत होता है। तो दोनों में एक फर्क होता है। अगर आप पढ़ लिख के सक्सेस होते हैं या पढ़ लिख के कोई काम करते हैं, तो आप देखिएगा जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, आपका ओहदा भी बढ़ते जाएगा, आपकी पावर बढ़ते जाएंगे, आप फाइनेंशियली आपकी सैलरी और बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत मजदूरी करिएगा ना, ठीक उसका उल्टा होता है। जितना उम्र बढ़ेगा आपका रिजेक्शन रेशियो ज्यादा रहेगा। अब आपको मजदूर लाना है तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा हट्टा कट्टा कि लाइएगा। आप एकदम आप खुद से सोचिए, अगर मजदूर लाना है तो एक 50 साल का मजदूर है, एक 20 साल का है, किसको सेलेक्ट कीजिएगा? लेकिन अगर आपको एक ऑपरेशन कराना है, एक 20 साल का डॉक्टर है, अच्छा से दाढ़ी मोछ भी नहीं आया है, एक 50 साल का तजुर्बेदार डॉक्टर है, किससे कराइएगा? अंतर समझ में आ गया पढ़ाई का? तो इसलिए ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना कि जब तक जिंदा रहिएगा ना, इसका रिटर्न आते रहेगा। लोग नहीं एफडी कर देते हैं, कहीं शेयर में लगा देते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा एफडी है जिसमें हमेशा रिटर्न आते रहेगा। तो पहली बात तो आप थैंक्स अपने माँ बाप को कहिएगा, जिन्होंने आपको इस उम्र में ले आया, यहाँ पे भेजा, यहाँ पर वो उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया। अब बारी आपकी है, अब बारी आपकी है। जब आप अब यहां आ गए ना, तो मेंस जब आप पीटी एग्जाम में बैठिएगा तो पीटी निकालिएगा अपने आप के करियर बनाने के लिए। जब मेंस लिखिएगा तो मेंस निकालना है मां के लिए, पीटी निकालना है खुद को साबित करने के लिए, मेंस निकालना है मां के लिए। इंटरव्यू में बैठिएगा तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए। याद रखिएगा, जब आप पीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो सोचिएगा ये बस ये अपने लिए है, लेकिन मेंस में जब थकने का मन करे तो याद रखिएगा कि वो मां का चेहरा जरूर देखिएगा कि मेंस आपको अपने लिए नहीं निकाले। और याद रखिए, जब आप फाइनल सिलेक्शन होके आएंगे ना, आपके पिताजी की आयु ऐसे ही 10 साल बढ़ जाएगी जब देखेंगे कि उनका बेटा अधिकारी बन गया, उनकी बेटी अधिकारी बन गई। और लड़की लोगों को स्पेशल थैंक्स कहिएगा अपने माता पिता को। रीजन क्या है कि वो समाज से, परिवार से लड़के आप लोगों को भेजे हुए पढ़ने के लिए। एक पिता कैसे पूछिएगा कितना टफ होता है। यहाँ पे आपके आस पड़ोस वाले जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं, वो कहते हैं कि बेटी पढ़ने भेजेंगे तो बाहर जाएगी तो क्या, उनके दिमाग में ना मेंटेलिटी अजीब सी रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा उनसे लड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। गर्ल्स लोग के साथ फैमिली को ये फेस करना पड़ता है। कुछ कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले ना, उनको क्या लगता है कि अच्छी लड़की, जो उन लोग को लगता है कि अच्छी लड़की घर में रहती है। अरे बेवकूफ हो, अच्छी लड़की अच्छी ही रहेगी, चाहे वो घर में रहे, चाहे ऑफिस में रहे, चाहे जहां भी रहे। और अच्छा लड़का या अच्छी लड़की तो अच्छे बाई नेचर होते, और खराब इंसान को चाहे जहां रखिए, मंदिर में चोरी करके चले आते हैं सब चोट्टा, सबको बताइए। अब बताओ, इसमें इंसान जैसा, उसको जैसा परिवार से संस्कार मिलेगा वैसा ही रहेगा। तो गर्ल्स आपको ना क्या करते हैं, सब ये पेट्रियोटिक सोसाइटी जो है एकदम दबा के रखना चाहते हैं। अभी आप लोग को लड़ना नहीं है, अभी थोड़ा सा संभल के एकदम। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना, उस दिन बस उस समाज से कहना है कि हमने माफ किया आपको। समाज आप लोग को बहुत, और माँ बाप को इस पे बहुत लड़ना पड़ता है। और कुछ देखिए यहां पे क्या है ना अभी, कि पुरुषों से थोड़ी सी 5-10 गलतियां होती हैं तो समाज माफ कर देता है, और आप लोगों से एक गलती होगी ना तो मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाएंगे ताना देने के लिए। जिंदा को तो बात ही छोड़ दीजिए, यहां पर 10 थोड़ी से बात सुनाने लगेंगे। तो ये थोड़ी आप लोग की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। तो जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो थोड़े हम भी संभल के चलेंगे। जैसे बरसात में इंसान कदमे संभल के चलता है, ये देखता है कि बरसात बीत जाएगी फिर चीजें सही हो जाएगी। तो अभी का जो दौर है, थोड़ा आप लोग भी अपने आप को कंट्रोल करके रखिएगा। और घर जब यहां से लौटिएगा तो थोड़ा अपने में, गर्ल्स लोग स्पेशली, पापा से अकेले में बैठ के एक बात जरूर कहिएगा कि पापा आप हम पे भरोसा दिखाए हैं, हमें पढ़ने भेजे हैं, वादा करते हैं आपसे आपका सर झुकने नहीं देंगे, प्लीज भरोसा कीजिए। आपके पापा उसी दिन जीत जाएंगे। इसलिए कभी भी हम हमेशा बात बोलते हैं कि
ऐसा जब पढ़ने भेजे हैं ना, कोई गलत काम नहीं उठाइएगा। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। तो यहां पे सब लोग को कहते हैं, और हम लड़कियों को समझा रहे हैं, इसका मतलब लड़के ये नहीं कि तुम लोग छुट्टा साड़ हो, तुम लोग भी सब चीजों से बच बचा के रहना। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि ये सब चीजें में ना होती है ना, इंसान एक बार उलझ गया ना, तो इसलिए वन वे रास्ता है, यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तो बेटर है क्यों जाके लात खाना है। अच्छा, अभी आप लोग ये सब चीजों से अगर बच जाते हैं तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट रहिएगा, और अगर ढूंढना ही है तो अपने अपने ट्रेनिंग में ढूंढ लेना ना, अपना सेम कैडर में, सेम कैडर में ढूंढ लेना। समझ में आ गया कि नहीं? उस समय हम भी हेल्प कर देंगे। हम अरे अभी भी सच बताते हैं, कैडर ढूंढने में हेल्प करना पड़ता है, तो कैसे बोलेगा? दोनों हम ही लोग से ना बोलते हैं सर, देखिए ना, उसका भी वही कैडर है, हमारा भी वही कैडर है। बात बढ़ाइए ना। हम दोनों में बात बढ़ा देते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी ये सब चीजें नहीं। अभी माँ बाप पैसा भेजे हैं, अभी माँ बाप अपना पेट काट के आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप हर हाल में आपको जीना है किसके लिए? माँ बाप। ज्यादा दिन हम थोड़ी बोल रहे हैं, आपकी जिंदगी का कितना 2 से 4% टाइम ये लगेगा, आप 1 से 1.5 साल बस यही डिसाइड करेगा कि पूरी जिंदगी, पूरा खानदान आपका कैसा रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। और इसी में स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत अगर आप भटक गए तो फिर कभी सक्सेस नहीं होंगे, फिर अपने आप को कोसने से कोई फायदा नहीं है। रीजन समझिए, आप नहीं पढ़े हैं ये ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन पढ़ के भूल गए हैं ये ज्यादा खराब हो जाता है। तो जब आप, जैसे कोई नया स्टूडेंट आएगा, उसके अंदर एक एंथुजियाज्म रहेगा, मोटिवेशन रहेगा कि हमें पढ़ना है, लेकिन अगर आप पढ़ लिए, सिलेबस खत्म हो गया है, थोड़ी सी लापरवाही कर दिए, फिर दोबारा उसी में बैठिएगा, आपको मन ही नहीं लगेगा, अरे फिर वही पढ़ना पड़ेगा, फिर वही अक्षांश देशांतर, वही राष्ट्रपति महाभियोग, क्या देखे आप, खुद पे महाभियोग लग के बैठा हुआ है। नहीं समझे? तो ये याद रखिएगा, आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी। यहां पर इस सब लापरवाही से नहीं रखना। बड़े मुश्किल से माँ बाप पैसे भेजते हैं यहाँ पे। दूसरा कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो यंग एज में माइंड बड़ा डायनेमिक होता है, ये करना है वो करना है, और बहुत सारे बच्चे मेंटल डिलेमा से गुजर रहे होते हैं। देश के 15% यंग एजर्स सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त हैं। सिजोफ्रेनिया होता है ना कि आपस में खूब थिंकिंग करने लगेंगे, आप दिन भर सोचने लगेंगे। और ये क्या है ना, भारत का इंसान, जब तक कोई इंसान पूरी तरह पगला ना जाए, उसको ये नहीं मानता है कि इसको कोई दिमाग की बीमारी है। मतलब जो सनक जाएगा, बाल और नोचने लगेगा, तो तभी उसको समझेगा कि पगला गया है। बट ये ज्यादा है। अब जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, गांव में झगड़ा होगा। अब क्या है ना कि यंग एज में माइंडसेट बच्चे 2 दिन डिस्टर्ब रहेंगे। हमको बताया है, रुक बताते हैं, वर्दी लग जाने दे फिर बताते हैं तुमको। वो दिमाग में घूम रहा है। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें हर बेंच पे 1 से 2 ऐसे बच्चे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। हमसे मत छुपाओ बाबू, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसके ट्रैफिक पुलिस रहे हैं हम। समझा? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो हमें ये चीज भली भांति पता है, और हम आपके तकलीफ को समझते हैं। आप पूरे दिन खत्म होने के बाद ऐसे बच्चे रात में रियलाइज करते हैं कि हमने आज पूरा दिन बर्बाद कर दिया। और ऐसा होता है बाबू, ये हर बेंच पे एक ऐसे बच्चे मिलेंगे, इससे लड़ रहे हैं। हालांकि इसमें गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, क्योंकि उसके पास पूरी भारी भरकम मशीनरी है, पूरा सिस्टम है। हम लोग तो बस जागरूक कर सकते हैं आप। तो ऐसी चीजों में थिंकिंग ज्यादा आती है, तो थिंकिंग को रोकिए,
आइडियाज दुनिया में हर लोगों के पास 10 आइडिया है। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, सबके पास एक एक आइडिया है। आइडिया की वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे, आज के टाइम वैल्यू है एग्जीक्यूशन की। आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। सबको पता है कि किस तरह से रिजल्ट होता है, आइडिया सबके पास है, स्ट्रेटजी सबके पास। रिजल्ट किसका हुआ? जो उसे एग्जीक्यूट किया। आपको पता है प्लानिंग बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं, पढ़ाई चालू करो। यहां पर प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है। लेकिन तुम लोग टाइम कैसे टाइमिंग क्या बनाते हो? पढ़ना कैसे है। अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तब तो हो गया मछली का कल्याण। आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा, फिर समझ में आएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कोचिंग से स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनना है। उस टाइम पे कुछ भी आया रहे, हम लोग दूसरे का नहीं सुनेंगे। फिर स्टूडेंट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कौन सा प्रॉब्लम सुनना है, उसकी अलग टाइम स्लॉट है। तो आप ये चीजों को जरूर कीजिएगा। बाकी खाली टाइम जब भी मिले तो पढ़ने पे यूटिलाइज कीजिएगा। बाकी टीचर लोग आपको पूरे बेहतर से समझाते हैं, लेकिन यंग एज में हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो एक गलती बहुत करते थे। कोई टीचर आते थे लोग ना, तो 3-4 को मिलके इंग्लिश का क्लास था, हम आपको याद है एनडीए में ना इंग्लिश जो पूछता है तो कॉमन एरर पूछता है। आप लोग एनडीए अगर आपने कोई दिया होगा सीडीएस, तो उसमें एक कॉमन एरर आता है। एक इतना बड़ा सेंटेंस रहता है, उसको 4 टुकड़ा में बांट देता है, ए पार्ट बी पार्ट सी, ऐसे करके डी, और कहता है किस पार्ट में गलती है। तो एक इंग्लिश के टीचर आए थे, उनको हम लोग ना 4 लाइन का सेंटेंस दिए थे, 4 लाइन का, और उसमें पार्ट बाई पार्ट बना के, और कहीं एरर था ही नहीं उसमें, और उनको दे दिए थे। और परेशान परेशान परेशान। ये बताओ, ये सब चीजें करके क्या मिला हम लोग को? देखिए, एक स्टूडेंट और टीचर में फर्क क्या होता है। आपको ये पता है कि आपको बस पढ़ना पता है, ये नहीं पता है कि क्या नहीं पढ़ना है। टीचर को यही पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो आप क्या होता है ना, कई बार जो आपको अच्छा लगता है ना, आप उसी को पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। विद्यार्थी अमूमन किस किताब को खरीदता है? वो दिमाग में बैठाया रहता है कि उसको कोई टॉपिक, सपोज कीजिए ज्योग्राफी का किताब खरीदने गया, उसने उसको पता है कि मंगल ग्रह के बारे में कुछ पता है सपोज, तो उसको देखेगा किताब में कि वो बतिया उसमें लिखा है कि नहीं। अगर वही बतिया उसमें लिख दिया, किताब बहुत बढ़िया है, और 2-4 को नया नया बात लिख दिया, किताब बहुत बढ़िया है। आप ऐसे कैसे कर देंगे? अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझ में आ गया?